हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टर्म पढ़ने वाले दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर हम लोगों को जानना है द टर्म मैग्निफिकेशन। ठीक है, वो भी कैसा है, हम लोग का लीनियर है। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन ऑल्सो, बट प्रेजेंटली हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, अब यहाँ पर लीनियर मैग्निफिकेशन भी दो टाइप्स में हो जाएगी। ठीक है, एक मिरर के केस में, मिरर दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के केस में अलग होगा, एंड इन टर्म्स ऑफ लेंस हम लोगों का क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को दोनों फॉर्मूला एक साथ डिस्टिंग्विश करके बता दे रहा हूं कि लीनियर मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ लेंस क्या होगा। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोगों का देयर विल बी नो मैग्निफिकेशन। क्यों? क्योंकि जो हम लोग है, जितना भी साइज है उतना ही हम लोग को दिखेगा। फोकल लेंथ जो हम लोगों का होता है वो क्या होता है हम लोगों का, वहां पर देयर विल बी नो फोकल लेंथ। ठीक है, इस वजह से हम लोग का जो प्लेन मिरर है उसमें हम लोग का देयर इज नो मैग्निफिकेशन आ रहा है। अब मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है? ठीक है, जैसे हम लोग किसी चीज को, ठीक है, या फिर सिंपल माइक्रोस्कोपी वगैरह में देख लो, उसमें क्या दिखेगा, एकदम माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल हम लोगों को बड़ा करके दिखने में हेल्प करता है। वो किसकी वजह से रहेगा? लेंस की वजह से ही रहेगा। एंड वो लेंस की वजह से क्या होता है, वहां पर मैग्नीफाई करता है। ठीक है, मैग्नीफाई मतलब क्या होता है, जो छोटा सा पार्टिकल्स को हम लोग ने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, वही पार्ट से अब हम लोग यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर मतलब जैसे तुम लोगों का वहां क्या बोलते हैं, गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में देखोगे इस साइड में एक मिरर रहता है। ठीक है, वो क्यों लगा रहता है? क्योंकि वहां से हम लोग व्हीकल कोई पीछे में कितना वो उससे दूर में, ठीक है, कितना पास में, वो भी हम लोग मेजर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। ठीक है, उसके लिए जो कंसेप्ट यूज हुआ है उसमें भी हम लोगों का क्या यूज किया है, मैग्निफिकेशन का ही कंसेप्ट यूज किया है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग सिंपल टर्म में पहले डिफाइन कर लेते तो क्या होगा, सिंपल टर्म में हम लोग डिफाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द, ये लिख सकते हैं। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स यहां से हम लोगों को क्लियरली स्पेसिफाई हो गया। दैट मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन को मैंने क्या दे, नोटेशन दे दिया, m दे दिया। m इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, सपोज i डिवाइडेड बाय o लिख दिया। ठीक है, दैट मीन्स उसका जो हाइट रहेगा वो क्या लिख दिया, i से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट कर दिया, o से। ठीक है, दिस इज आवर डेफिनेशन विच इज कॉमन फॉर बोथ। ठीक है, किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए भी एंड लेंस के लिए भी। ठीक है, इस पे भी हम लोगों का अलग अलग हो रहेगा, तो वहां पर देखते हैं। ठीक है, दैट मीन्स m इक्वल टू हम लोगों को पता चल दिया साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले डिस्टिंग्विश कर रहा हूं और उसके बाद जो लेंस में है उसको मैं पूरा डिराइव करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये हम लोगों को फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये हम लोगों का स्फेरिकल मिरर में यदि हम लोग साइन कन्वेंशन वगैरह यूज करने के बाद भी हम लोगों को क्या मिलता है, -v/q। ठीक है, दिस इज फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आफ्टर पुटिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा हम लोगों का v/u। दैट मीन्स v मतलब हम लोगों को पता है क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, एंड u मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यहां पर देखना, यहां पर टर्म माइनस है, यहां पर टर्म माइनस नहीं है, ये चीज याद रखना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक और फॉर्मूला आता है। ठीक है कि नहीं, किस टर्म्स में आएगा हम लोगों को ये देखना है, इन टर्म्स ऑफ u एंड f, इन टर्म्स ऑफ u एंड f। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u एंड f, इस समय जो फॉर्मूला होगा ये इक्वल टू सेम है। ठीक है, इसका ही इक्वल में ही रहेगा। उस समय हम लोगों का क्या हो जाएगा, f डिवाइडेड बाय f माइनस u होगा। ठीक है, किस टर्म्स में, u एंड f, दैट मीन्स फोकल लेंथ है हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में। ठीक है, अब यहां पर इन टर्म्स ऑफ u एंड f, इसमें क्या हो जाएगा,
एम जो हम लोगों का होगा इस पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस पे क्या हो जाएगा हम लोगों को, जो यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है। आफ्टर पुटिंग साइन कन्वेंशन, अब ये हो गया इन टर्म्स ऑफ यू एंड एफ, इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को यूज करने को मिलता है, ठीक है। वी एंड एफ, एम इक्वल टू, इस समय जो रहेगा ये हम लोगों का उल्टा सोच लेना, उल्टा एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। ये जो एफ माइनस यू जो नीचे की साइड है उसको जस्ट ऊपर कर देना, लेकिन ये मत सोचना कि ये u है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का v, दिस इज आवर, कौन सा रहेगा, दिस इज आवर इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ v एंड f, ठीक है। यहां पर हम लोगों का जो फॉर्मूला जो रहेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, f माइनस वी डिवाइडेड बाय f, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो मैं पूरा डिराइव करके दिखाने वाला हूं, ये किसके लिए हम लोगों का, दिस इज फॉर स्फेरिकल मिरर। हम लोग ने मैग्निफिकेशन अच्छे से जान लिया, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि m कब पॉजिटिव लेना है, m कब नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव कब लेंगे, जब जो हम लोगों का इमेज जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। इस समय हम लोग जो मैग्निफिकेशन लेंगे वो कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। m हम लोग नेगेटिव, नेगेटिव कब लेंगे, जब हम लोगों का क्या रहेगा, इमेज जो फॉर्मेशन होगा दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया कि m कब पॉजिटिव लेना है और m कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। जब भी हम लोगों का वहां पर पॉजिटिव लेना है तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहेगा, जब भी नेगेटिव लेना है तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ लेंस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग, क्योंकि लेंस में हर चीज को डिराइव करके देखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का ऐसा करके लेंस है, हम लोग ने फॉर्मूला इससे पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज को यहाँ पर प्रूफ करने वाले, ठीक है। तो ये हम लोग को ऑप्टिकल सेंटर C डाल दिया, फिर ऑप्टिकल सेंटर का O डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग का जो भी रहेगा, दिस इज आवर फोकस एंड दिस इज आवर 2F, ठीक है। दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर का लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग का फोकस, और यहाँ पर क्या लिख दिया, 2F, ठीक है। अब इससे पहले ही मैंने तुम लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, जो भी हम लोगों का ऑब्जेक्ट लाई कर रहा था वो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा था, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट हो गया AB। अब ये क्या किया, ये सीधा जाके यहाँ पर स्ट्राइक किया, ठीक है, ये वाला बीच में। अब ये क्या करेगा, पैरेलल में तो कहाँ पर मीट होगा, फोकस में, ये ऐसे करके ये फोकस में चला गया। फिर उसके बाद हम लोगों को सेकेंड रे जो है वो कहाँ से लेना है, ये रे नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रे नोटेशन शुड बी देयर। सेकेंड, ये हम लोगों का ऑप्टिकल जो सेंटर है वहां से पास कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर जाके बना, ठीक है। ये हम लोग का सेकेंड रे। इससे पहले भी मैंने ये वाला जो फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो उसी चीज का यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, डेरिवेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का सपोज ये वाला पार्ट हो गया, ये क्या बन गया हम लोगों का, A डैश B डैश, ये जो हम लोगों का बना, ये क्या बना हम लोगों का, इमेज बना है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये लीनियर मैग्निफिकेशन का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या पढ़ा था हम लोग ने, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद अब देखते हैं, दैट मीन्स साइज ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा हम लोगों का, जो A डैश B डैश, ठीक है। ये लेने से पहले मैं तुम लोगों को एक टर्म बता दे रहा हूँ, जो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये देखो, जो हम लोग का इमेज फॉर्मेशन सब कुछ हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रायंगल दैट मीन्स A डैश B डैश O एंड हम लोगों का कौन सा है, ABO, ये वाला ट्रायंगल एंड
ये वाला ट्रायंगल क्या होता है हम लोगों को सिमिलर रहेगा, ठीक है। ये तो हम लोगों को पहले भी पता ही है, ये हम लोग का सिमिलर रहता है। दैट मीन्स सिमिलर रहेगा तो मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसका साइज ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग, ए बी इज इक्वल टू जो पहले हम लोग ने लेंस फॉर्मूला में डिराइव किया था, ठीक है। ये क्या करेंगे हम लोग, ए डैश ओ डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट वाला भी डाल देंगे ए ओ। अब ये हम लोगों का किसके लिए रहेगा, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के लिए रहेगा, तो ये हम लोग का किसके लिए रहेगा, दिस इज आवर इमेज स्टेट वे। अब यहां पर देखिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए बी मतलब क्या है हम लोगों का, मैग्निफिकेशन, ठीक है। m मतलब i डिवाइडेड बाय, अभी यहां पर एक टर्म बताना है पहले, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे में जब हम लोगों का हाइट है तो वो किस पे रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। और ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस से जब ऊपर में रहेगा तो ये जो हाइट रहेगा वो कैसा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्लियरली स्टेट हो गया कि ये जो हाइट है, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा हम लोगों का, साइज ऑफ द इमेज माइनस आई, ठीक है। दैट मीन्स ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस आई लिखा, ठीक है। क्यों माइनस आई लिखा, क्योंकि जो हाइट जो साइज बन रहा है वो किधर में है, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे में है, ठीक है, माइनस आई। अब हम लोग का जो इमेज ऑब्जेक्ट है ए बी, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर में तो पॉजिटिव हो गया, ऑब्जेक्ट का ओ लिख दिया, ठीक है। ए बी हम लोगों का हो गया पॉजिटिव ओ, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ए डैश ओ, ए डैश ओ मतलब हम लोगों का इंसिडेंट से पॉजिटिव में ही है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, प्लस क्या मिलेगा, v डिस्टेंस। फिर उसके बाद ए ओ, ए ओ, ठीक है, यहां पर देखना है ए ओ जो हम लोगों का डिस्टेंस है वो तो अगेंस्ट क्या था हम लोग का इंसिडेंट रे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू। तो यहां से हम लोगों को फाइनली जाके इक्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल हो गया। दैट इंप्लाइज m इक्वल टू क्या मिलेगा, m अभी लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, पहले ये वाला i डिवाइडेड बाय o इक्वल टू v बाय u, ठीक है। और हम लोगों को फर्स्ट जो प्राइमरी डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन का i डिवाइडेड बाय o होता है, तो ये हम लोगों का m। दैट इंप्लाइज जो हम लोगों को m है, दैट मीन्स m मतलब क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन है, वो हम लोगों को i डिवाइडेड बाय o, ये तो बेसिक हम लोग को डेफिनेशन पता है, यहाँ पर कोरिलेट करके लिखा तो i बाय o इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसल कर दिया तो कितना मिल रहा है हम लोग को, v बाय u मिल रहा है। तो ये भी हम लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग किसके लिए करेंगे, इन टर्म्स ऑफ v एंड u के टर्म्स में भी करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोगों को पता है लेंस फॉर्मूला 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f, ठीक है, ये हम लोगों को पता है। अब हम लोगों को इन टर्म्स ऑफ u एंड f में करना है, तो क्या करें, u और क्या चाहिए हम लोगों को, f चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग इन टर्म्स ऑफ किसमें चाहिए, u एंड f। तो मैं क्या करूंगा, पूरा इक्वेशन में v u से मल्टीप्लाई कर दूंगा, u बाय v माइनस u बाय u इज इक्वल टू क्या कर दे रहा हूं यहाँ पर u बाय f, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेके हम लोग कैंसिल करेंगे सेम इक्वेशन ही आएगा। तो यहाँ पर देखो v बाय u इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया 1 उधर में चला गया, u बाय f प्लस 1 लिख दिया। तो हम लोगों को v बाय u मतलब हम लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है m, ठीक है। सो यहां से हम लोग को u प्लस f डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है f, सॉरी यहां पर मैंने एक मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया हुआ, यहां पर u बाय v है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग यहां से u बाय v है, इस ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ठीक है, ये हम लोग का कैंसिल हो गया, 1 इधर चला गया, u बाय f प्लस 1, u बाय v है, इसको हम लोग अभी करेंगे, पहले इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस f डिवाइडेड बाय f। अब हम लोगों को उल्टा करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को
क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन है वो हम लोगों को फॉर्मूला पता है v बाई यू, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को f डिवाइडेड बाय u प्लस f, और v बाई यू मतलब हम लोगों को पता है, क्या पता है, मैग्निफिकेशन, तो इसके रिलेटेड हम लोग क्या लिख सकते हैं m। सो ये भी हम लोगों का किसका फॉर्मूला आ गया, ये भी हम लोगों का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ किसमें, u एंड f में, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोगों का किस टर्म में चाहिए, v एंड f में चाहिए, तो ठीक है, वहां पर क्या कर लेना, सेम फॉर्मूला 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब इन टर्म्स ऑफ v एंड f लिखते हैं, ठीक है, क्या करें, अब पूरे को v से मल्टीप्लाई कर दो, v बाई एफ इक्वल टू v बाई वी माइनस v बाई यू। अब यहां पर देखते हैं, ठीक है, v बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस v बाई यू, ठीक है, तो यहां से हम लोग ये एक फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बाई एफ, अब इसको इधर में सब्स्टिट्यूट कर, v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको इधर किया, इसको इधर कर लिया, v बाई एफ, दैट मींस v बाई यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, f माइनस v डिवाइडेड बाई f। v बाई यू मतलब हम लोगों को फॉर्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, दैट मींस m इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों को, f माइनस v डिवाइडेड बाई f माइनस v डिवाइडेड बाई f हो जाएगा। तो ये भी हम लोगों का किसके लिए आ गया, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया। हम लोग ने लीनियर मैग्निफिकेशन का बारे में एकदम अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ u एंड f भी पढ़ लिया, इन टर्म्स ऑफ v एंड f भी पढ़ लिया, ठीक है। अब उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है ये हम लोग को देखना है, कैसा कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितना दिया हम लोगों को 0.12 मीटर, दैट मींस कन्वेक्स लेंस है, तो f हम लोगों का कितना आ जाएगा, पॉजिटिव ऑफ 0.12 मीटर, ठीक है। उसके बाद कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, इन्वर्टेड प्रोड्यूस कर रहा है, इन्वर्टेड, लेकिन अभी ये नहीं बोला गया है रियल एंड इन्वर्टेड या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये कुछ नहीं बोला है, ठीक है। देखते हैं, विच इज थ्राइस टाइम एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट, मतलब बोल दिया है कि कितना टाइम से हम लोगों का 3 टाइम्स से, ठीक है, दैट मींस मैग्निफिकेशन दे दिया है, ठीक है, कितना टाइम्स दिया हम लोग को, 3 टाइम्स दिया है, ये देखते हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, दैट मींस डिस्टेंस फाइंड करना है, दैट मींस हम लोगों को क्या फाइंड करना है, फाइंड u, ठीक है, u फाइंड करना है। इसमें जब हम लोग का जो इमेज फॉर्म होता है वो कैसा हो रहा है, दिस इज फॉर्मिंग अ रियल इमेज। अब देखो हम लोगों को फॉर्मूला पता है m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू i बाई o इज इक्वल टू, ठीक है, और एक फॉर्मूला पता है क्या होता है, f डिवाइडेड बाय f प्लस u इज इक्वल टू f माइनस v डिवाइडेड बाय क्या होता है, f। यहां तक हम लोगों को फॉर्मूला पता है, लेकिन ठीक है, हम लोगों को मेन ऑब्जेक्टिव है m और कौन सा फॉर्मूला, u का फॉर्मूला, बाकी का फॉर्मूला चाहिए क्या, नहीं चाहिए, डायरेक्टली हटा दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए, तो m इज इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, f डिवाइडेड बाय क्या होता है हम लोगों का, u प्लस f, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल हुआ है, ठीक है। अब हम लोगों को पता है मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो रहा है हम लोग का, रियल हो रहा है। तो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन मैंने तुम लोगों को बताया था, जब वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा तो पॉजिटिव लेना, और जब रियल होता है एंड इन्वर्टेड रहता है तो कैसा लेना हम लोग को, नेगेटिव लेना है। तो -3 इज इक्वल टू 0.12 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, 12 प्लस u। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -0.16 मीटर। तो यहां से हम लोगों को बहुत इजीली मिल गया, क्यों, क्योंकि हम लोगों को साइन कन्वेंशन वगैरह अच्छे से पता है, ठीक है।